विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी रादर, विंग्स ऑफ फायर। मेरे ख्याल में इसमें कोई एक और भी राइटर था, थोड़ा मेरा ध्यान नहीं रहा, मुझे देखिएगा कहीं इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने में एक राइटर और भी तो नहीं था। विंग्स ऑफ फायर इज ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद, हाँ लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, अरुण तिवारी, ए साइंटिस्ट एंड ए राइटर। अरुण तिवारी हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर के ये लिखी थी। ज्यादातर लाइफ स्टोरी एपीजे अब्दुल कलाम की है, क्योंकि कलाम साहब तब राष्ट्रपति थे मेरे ख्याल में, तो उनको इतना वक्त जो है वो नहीं मिलता था, तो अरुण तिवारी भी उनके साथ थे। द बुक फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1999 टेल्स द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ कलाम्स लाइफ, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन हिज अर्ली लाइफ, एजुकेशन। तमिलनाडु के रहने वाले थे, रामेश्वरम के, और बहुत ही सीधे परिवार से, बहुत ही सिंपल व्यक्ति। राइज एज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, विजनरी लीडर इन इंडिया। हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया गया उनको, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। और एक वही व्यक्ति थे जो आज हमें ऐसा सुरक्षित कर गए कि ना पाकिस्तान आंख दिखा पा रहा है ना अमेरिका। नहीं तो अगर हम आज बिना परमाणु बम के होते तो चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका जैसे लोग हमें आंख दिखाते। सिग्निफिकेंस टाइटल की, विंग्स ऑफ फायर, आग के पंख, बहुत ही एक अलग टाइप का टाइटल है, इमेजिनरी है, मिथिकल सा लगता है। सिंबलाइजेस द पावर ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। विंग्स एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है, फायर ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है। टू राइज अबव चैलेंजेस, के चैलेंजेस के पार पाना है। इट रिप्रेजेंट्स द सोरिंग जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन हु अचीव्ड ग्रेटनेस थ्रू डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। एक व्यक्ति जिसने डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से सब कुछ हासिल कर लिया, उसकी कहानी है। The book is divided into 4 parts: orientation, creation, propitiation, contemplation। ओरिएंटेशन तो किसी भी चीज की शुरुआत होती है, क्रिएशन फिर क्रिएट करने की बात हो गई, ये कंटेम्पलेशन आखिर में चिंतन होता है। तो एक ही पार्ट को याद रखना है, ओसीपीसी, ओसीपीसी के नाम से याद रख सकते हैं, ओरिएंटेशन, क्रिएशन, प्रोपिशिएशन एंड contemplation. Orientation, Kalam's early life and education. Creation, his work at DRDO or ISRO. His leadership in missile development. Contemplation, philosophical reflection and message to the youth. Inspiration for students and youth. इस किताब की पहचान है, ये millions of young Indians को motivate करने वाली किताब है. It encourages the readers to dream big, work hard despite difficulties, believe in themselves and their purpose. फेमस कोट्स हैं दो, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। वी आर ऑल बोर्न विद a divine fire in us. Our effort should be to give wings to this fire. इसीलिए ये टाइटल में भी इसको डिस्कस किया जा सकता है, इसका टाइटल एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसका है तो सबसे पहले टाइटल का है। प्रोलॉग में डॉक्टर कलाम रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ जर्नी फ्रॉम ए हम्बल बॉय इन रामेश्वरम, तमिलनाडु टू ए की फिगर इन इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम, dedicates the book to Indian youth, introduces the purpose of the book. He wants to tell the story of how an ordinary boy, अखबार वाला लड़का, from a small village in a small town in India became a scientist, helps in building India's missile space programs. He dedicates the book to the hardworking people of India, to the youth who dream big. चाइल्डहुड की बात, रामेश्वरम तमिलनाडु, सिंपल मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ। हिज फादर वाज नॉट रिच एट ऑल, ही वाज वाइज जनरस। कलाम grew in a peaceful, religious, disciplined environment. He learned early lessons in honesty, respect and kindness. ये इसकी खूबसूरती है, honesty, respect, kindness. He had Hindu and Christian friends. एक बार बेंच पर एक हिंदू के साथ शेयर करते हुए किसी टीचर ने उसको रोक दिया था कि आप हिंदू के साथ नहीं बैठेंगे, तो घर जाकर के बताया तो घर वालों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया और कहा कि हम स्कूल से बच्चे को हटा लेंगे अगर हमारे बच्चे को हिंदू के साथ ना बैठने दो। तो शुरू से हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस उनके घर में नहीं था। ही सॉ रिलीजियस हार्मनी इन हिज टाउन डेज एट स्कूल। कलाम वाज अ गुड स्टूडेंट, लव्ड साइंस मैथमेटिक्स। हिज टीचर शिवा Subramanya Iyer motivated him to aim high. He also learned that caste and religion should never divide people. His father supported his education even though it was difficult for the family. कॉलेज डेज की बात करें, कलाम वेंट टू सेंट स्टीफन्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली एंड देन वेंट टू मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
At MIT, he studied aeronautical engineering. He had to work very hard to complete his project and impress his teachers. He learned how to deal with pressure, responsibility, and deadlines. Learning to soar, Kalam got a job at DRDO, Defense Research and Development Organization. There he worked on making a hovercraft, but was not very satisfied. Later on, he got a chance to join ISRO, where his real journey as a space scientist began. Creation, orientation at DRDL. At ISRO, Kalam worked under great scientists like Vikram Sarabhai. बहुत महान साइंटिस्ट इंडिया के हुए हैं. He learned how to lead teams and manage big projects. He worked on India's first satellite launch project, which gave him a big platform to show his skills. इसरो में काम करते हुए और SLV मिशन में कलाम साहब का बड़ा योगदान रहा. कलाम was put in charge of satellite launch vehicle project. It was big challenge. First test failed, but he didn't give up. Finally, in 1980, the SLV-3 successfully launched India's Rohini satellite into space. ये नाम जरूर याद रखना है. This was a proud moment for the nation. Triumph and tribulation. क्रिएशन चैप्टर चल रहा है. साइंटिस्ट का क्रिएशन इसरो और SLV के तौर पर. Kalam talks about many struggles and failures that came before success. He praises his team for their hard work. He also shares how his personal life was affected by the pressure of work. But all these efforts helped him grow into a strong and determined leader. Propitiation, the missile man. Kalam returned to DRDO, started the missile development program. He worked on 5 important missiles: Agni, Prithvi, Trishul, Akash and Nag. ये सब मिसाइल्स इंडियन मेड मिसाइल्स हैं, बहुत धुरंधर मिसाइल्स हैं सारी की सारी. These projects made India strong in defense and earned him the title of Missile Man of India का टाइटल उनको मिला. Work and mission, he talks about how India needs to be in its own power and talent. He wanted India to make its own technology instead of depending on other countries. इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी. 1980 के दशक तक कुछ भी नहीं होता था. 1990 के दशक के बाद से कुछ आया है, अगर हाथ में आया है तो launches and learning, he discusses the tests and launches of missiles. Each failure taught him something new. He focused on learning from mistakes and improving systems. He praises the young scientists who worked with him. The spirit of India, Kalam traveled across the country, met students, teachers, young scientists. He felt that the future of India lies in the hands of its youth. He encouraged them to dream big, be confident, work for the country. देश के लोगों के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए जो काम कलाम साहब ने किया, जैसी प्रेरणा उनको दी, वो काबिले तारीफ और शानदार है. आखिरी पार्ट, क्रिएशन ऑफ वेल्थ. कलाम बिलीव्ड दैट साइंस शुड हेल्प पीपल इन रियल लाइफ. He wanted technology to improve farming, healthcare and education. He worked on projects that could benefit common people. पैसा कमाने की बजाय साइंस आम आदमी के जीवन में मदद करे, मेडिकल साइंस में मदद करे, डिफेंस में मदद करे. क्रिएटिव लीडरशिप, he talks about what makes a good leader. True leader should be honest, brave, hardworking, creative. He should support his team and take responsibility for failure. हमेशा कलाम साहब ने टीम के लीडर के तौर पर यही काम किया. Life and death, Kalam shares the pain of losing close family members. He says life is a mix of joy and sorrow. देखिए, जीवन की यात्रा किसी की बीच में समाप्त हो जाती है, दुखद है, परंतु ये जीवन का हिस्सा. He found peace in spirituality, believed in everything happens for a reason. He looks back at his journey from a small town to becoming a top scientist. He expresses gratitude to his parents, teachers, mentors, repeats that hard work, faith, dreams made it all possible. Kalam ends the book with a message to the youth of India. Dream big, believe in yourself, work hard and serve the nation. You don't have to be born great. You can become great through great efforts. स्टाइल के बारे में ये चीजें कुछ पढ़ी है. सिंपल क्लियर स्टाइल है, ऑनेस्ट है, हम्बल है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जरूर लिखना है. ऑटोबायोग्राफिकल, कन्वेंशनल, विविड डिस्क्रिप्शंस, फिलोसॉफिकल, इसमें फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, ब्लेंड ऑफ साइंस ह्यूमैनिटी और इंस्पिरेशन जरूर लिखना है.